हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। लूका 10वां अध्याय 38 से 42 वचन मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। जब वे जा रहे थे तो वह मतलब यीशु एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। बहाराबा शकाराबा वूरोबो शकाराबा वूरोबो शकाराबा बादा खराबा। प्रभु जी, आप तेरे वचन से बात कीजिए। पवित्र आत्मा आप आइए, आप ये वचन का लेखक हो, आप वचन के द्वारा हमें समझाइए। हमारे आध्यात्मिक आंखों को खोलिए, कान को खोलिए परमेश्वर। हम परमेश्वर का वचन आत्मा और सच्चाई से जान सके। परमेश्वर के वचन से हम प्यार करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करें। तो आशीर्वादित कर पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए आप सुनिए। आमीन। हालेलुया। हमने पढ़ा लूका 10वां अध्याय 38 से 42 वचन। जब वे जा रहे थे तो यीशु एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह का मार्था ने उसके घर में स्वागत किया, जैसे हमने भी प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे रिलेशन में, हमारे फैमिली में, हमारे काम बिजनेस सब कुछ में हमने स्वागत किया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमने हमारे हृदय में विश्वास किया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारी के लिए क्रूस पर मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमने हमारे मुंह से कबूल किया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे मेरा उद्धार करने वाला, बचाने वाला और प्रभु करके स्वीकारता हूँ, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा तारण हो जाएगा। वो हमारा तारण होने के लिए बहुत परमेश्वर ने इजी वे किया है। हमको विश्वास करना है। वो जो हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे शापों के लिए मर गया, हमारे बीमारी के लिए क्रूस पर उसने उसका बदन भेदा गया, वो हमारे लिए उसने लज्जा का मरण सहन किया, वो उसके हाथों पैरों में खीले ठोके गए, वो उसके सर पर कांटों का ताज पहना गया, वो उसको चिढ़ाते गए, उसको मारते गए, वो उसकी ठट्टा करने लगे, लोगों ने उनका नाम रखा, लेकिन वो हमारे लिए सह रहा था ताकि हमारा अपमान न हो, ताकि हम पाप में नहीं मरे, हम शाप में नहीं मरे, हम बीमारी में नहीं मरे, हम पापों में नहीं मरे। इसलिए हमारा सारा पाप परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, ताकि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं एक पापी का भी नाश हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है, जो मैंने मेरा इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास करे, यीशु मसीह के ऊपर उसने प्यार करे, यीशु मसीह को उसने पुकारे, यीशु मसीह का नाम ले और उसका पूरा घराना बच जाए। आज परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, वो अभी वो कुछ नहीं करेगा, सब कुछ किया है। यीशु बोलता है अब फिनिश हो गया है, वो उसने पूरी तरह से हमारा साल्वेशन किया है। परमेश्वर ने उसका जिम्मेदारी निभाया है, अभी हमको हमारा जिम्मेदारी निभाना है। हमको यीशु मसीह के पास जाना है। जैसा यहाँ पर मार्था ने यीशु मसीह को उसके घर में उतारा, आज हमको भी हमारे जीवन में यीशु मसीह को उतारना है। हमारे घरों में, हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में, हमारे बच्चों में, हमारे माता पिता में, हमारे भाई बहनों में, हमारे पति पत्नी में, हमारे मिनिस्ट्री में, चर्च में, वो हमारे सब कुछ खेती बाड़ी में, वो सब रिलेशन में, सब कुछ में हमको यीशु मसीह को उतारना है। वो यीशु मसीह को प्रभुत्व देना है।
यीशु मसीह के इच्छा को पूरा करना है, यीशु मसीह के वचन को पूरा करना है, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करना है, हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा को पूरा करना है। हमको एवरी सिचुएशन में, वो सब कामों में, सब परिस्थिति में हमारे परमेश्वर जो पिता, परमेश्वर जो पुत्र यीशु मसीह है, और जो परमेश्वर पवित्र आत्मा उसका वचन है और उसका लहू है, हमको उसके अंदर रहना है, हमको उतारना है। और इसलिए नीति वचन 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हाँ, नीति सूत्र 5 से 8 वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ, इसलिए मार्था होशियार थी, उसने यीशु मसीह को उसके घर में उतारा। आज हम भी अगर परमेश्वर को हमारे लाइफ में, बच्चों में, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, काम, बिजनेस, सेवा, वो सब कुछ में प्रथम स्थान देंगे, उसके वचन को प्रथम स्थान देंगे, उसके इच्छा को, उसके योजना को, उसके मार्ग को, उसके वचन को प्रथम स्थान देंगे, हम परमेश्वर को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उसका सुनोगे ना, तो परमेश्वर कहते हैं नीति सूत्र 3 अध्याय 5 से 8 वचन में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग करेगा। हाँ, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग करेगा जब हम उसके स्मरण रखोगे, उसके ऊपर भरोसा रखोगे, उसको हम प्रथम स्थान देंगे, उसका ऑनर, रिस्पेक्ट हम करेंगे। ओ तो हमको टेढ़े मार्ग से, दुख के मार्ग से, तकलीफ के मार्ग से, बीमारी के मार्ग के, शापों के मार्ग से, पापों के मार्ग से, ओ कौन सी भी कठिनाई के मार्ग से हमको जाना नहीं पड़ेगा। आज हम क्यों जाते, क्यों हमको सफर करना पड़ता है, सहना पड़ता है, क्योंकि हमारे गलती से हम परमेश्वर को उतारते नहीं है, उसके वचन को, उसके इच्छा को, उसके मार्गों को, उसकी योजना को हमारे लाइफ में हम सर्च नहीं करते, ढूंढते नहीं है और प्रथम स्थान नहीं देते, उसको उतारते नहीं है। उसका मतलब हम उसका सुनते नहीं है और उसको प्रभुत्वता नहीं देते, उसके इच्छा के, उसके वचन के, उसके पवित्र आत्मा के, पिता के, यीशु के हम अधीन नहीं रहते। लेकिन जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करोगे, हम उसको उतारेंगे, उसके वचन को, इच्छा को, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग करेगा। हाँ, तब हमारे मार्ग टेढ़े नहीं हो जाएंगे, वो हमको लज्जित फज्जित होना नहीं पड़ेगा, हमको किसी भी अच्छी चीजों की कमी घटी नहीं हो जाएगी। परमेश्वर कहते हैं भजन संहिता 34 में, ओ जवान सिंह को कमी घटी हो जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर को शरण जाते ओ उसको कौन सी भी अच्छी बातों की, चीजों की कमी घटी नहीं होगी। हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा जायरे, वो देखकर वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो देखेगा हमारी जरूरत वो पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर का नाम यहोवा निसी है, वो हमको एवरी बैटल में, एवरी सिचुएशन में हमको विक्ट्री देगा जब हम उसको उतारेंगे। आज हम क्यों पराजय होते, हम हारते, लज्जित फज्जित होते, सिक होते, वीक होते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जाते, कर्स में जाते, पापों में जाते, क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेता है। परमेश्वर कहते हैं नीति वचन में, मनुष्य को एक मार्ग सीधा दिखता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु हो जाता है। वो हम इसलिए लॉर्ड बोलता है तो अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके मतलब उसका वचन को स्मरण करके। इसलिए हमको वचन का रोज पढ़ना जरूरी है, रोज मेडिटेशन, मनन करना जरूरी है, वचन से प्यार करना जरूरी है, वचन में रहना जरूरी है, वचन का सुनना जरूरी है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, और वचन के द्वारा ही सब कुछ होता है। परमेश्वर ने उसके वचन को, उसके नाम से बढ़ाई उसके वचन का किया है, उसके नाम को, परमेश्वर ने उसके वचन को उसके नाम से ऊंचा किया है। अगर हम हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, माता पिता, भाई बहन और मिनिस्ट्री और सब कुछ, काम, बिजनेस के सब कुछ के जीवन में परमेश्वर के वचन को हम बढ़ाई देंगे, ऊंचा करेंगे ना, परमेश्वर हमारा ऑनर, रिस्पेक्ट करेगा और हमको सबसे बेस्ट ब्लेसिंग से ब्लेस देगा। हमको हेड करके रखेगा, वो कभी टेल नहीं करेगा, वो हमको देने वाला बनाएगा, लेने वाला
वाला नहीं बनाएगा, वो हमको प्रोटेक्शन देगा। शत्रु एक वे से आएंगे ना, 7 वे से वो भाग जाएंगे। डिटोनॉमी 28 में लिखा है, वो हमको उसके वचन में रहना है। इसलिए मार्था होशियार थी, उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। वो जो सेवियर है, वो जो उद्धार करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है, वो जो हीलिंग देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो शक्ति सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, ओ जिसके लिए सब कुछ संभव है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, जो अंधे को आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है, ओ जो गूंगे, ओ जिनको सुनने नहीं आता है, ओ बोलने नहीं आता है, जो गूंगे उनको बोलने की शक्ति देने वाला परमेश्वर है, बहिरों को सुनने की शक्ति देने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देने वाला वो परमेश्वर है। ओ मार्था होशियार थी, उसने इसलिए यीशु मसीह आए ना, उसने उसके घर पर उसको बुलाया, उतारा। आज हम भी होशियार बनना, वो हमको फुलिश नहीं बनना है। ओ जो यहोवा को जानते हैं ना, दानियल 11वें अध्याय 32वें वचन में लिखा है, जो यहोवा को जानते हैं वो ज्ञानी होके, वो विजडम होके, उनको विजडम मिलेगा, वो बुद्धिमान होके, वो बलवान होके, वो महान कार्य करेंगे। ओ लेकिन जिसको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है ना, उसको शैतान बहला कर फुसला कर उसका नाश करेगा। शैतान आया है चोरी नाश घात करने के लिए, यूहन्ना 10:10 में, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आया हूं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज तुझे मरने की जरूरत नहीं है। ओ कौन से पापों में, शापों में, कर्जे में, गरीबी में, गुस्से में, बुरी लत, नशा में, लत में, ओ कोर्ट केस में, ओ कितना भी लज्जित फजित में, इंसल्ट में, अपमान में, नीचे नीचे की परिस्थिति में, ओ तुझे रोने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह तेरे लिए आया है। आज मार्था ने जैसा उसका स्वागत किया, उसको उसके घर पे उतारा, आज प्रभु यीशु तेरे लिए आया है। इसलिए वचन तू सुन रहा है, तू सुन रही है, वचन तेरे पास आया है। आज यीशु बोल रहा है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, ओ मैंने तेरा रोना देखा है, तू बहुत रोई है, आज मैं तेरे आंसुओं को पोंछेगा, आज मैं तेरी बीमारी को मैं चंगा करेगा, आज जो भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं हो मैं देगा, परमेश्वर कहता है। आज तेरा नाश न हो, आज शैतान ने तेरा नाश नहीं करना मांगता, घात नहीं करना मांगता, चोरी नहीं करना मांगता, तुझे पापों में मार डाल नाश नहीं करना मांगता, आज तुझे और नरक में लेके जाना नहीं मांगता, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैं आया हूं। आज परमेश्वर खुदा तुझसे प्यार करता है। ये दुनिया और दुनिया के लोग तुझसे प्यार करे अगर ना करे कुछ फर्क नहीं गिरता। ये दुनिया और दुनिया के लोग तुझे क्या नाम रखते कुछ फर्क नहीं करता। ये दुनिया के लोग तेरे साथ है क्या नहीं, रिश्तेदार, ओ फ्रेंड लोग, नेबर, ओ ऑफिस काम के लोग कोई तेरे साथ है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आज वो तुझे बचाने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए, तुझे आरोग्य देने के लिए, आज तू कमजोर हो गई है, वीक हो गया है, वो तुझे शक्ति सामर्थ देने के लिए, वो उद्धार बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। आज वो सिर्फ कहता है मैं फोर्स नहीं करता हूं, ओ मैंने तेरे हाथों में जीवन मरण दिया है, आज तू चॉइस कर, आज मैं तेरे लिए आया है। ओ जीवन बहुतायत का जीवन तेरे लिए आया है, ओ सक्सेस तेरे लिए आया है, विक्ट्री तेरे लिए आया है, हेल्प तेरे लिए आया है, आज ऑनर रिस्पेक्ट तेरे लिए आया है। आज तू यमटी हो गए, आज खुदा तुझे इतना भरेगा कि तेरा कप ओवरफ्लो हो जाएगा। भजन संहिता 23 में लिखा है। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु तेरे लिए आया है। हाँ तुम्हारे घर के लिए यीशु आया है, तुम्हारे काम के ऑफिस रिलेशन के लिए, मिनिस्ट्री चर्च के लिए आज यीशु आया, जो नीचे नीचे जा रहा है, जो टूट रहा है, आज सब ने छोड़ दिया है, कोई नहीं है तेरे साथ खड़ा रहने के लिए, हेल्प करने के लिए, बचाने के लिए, रिश्तेदार भी नहीं, आज यीशु आया है। आज तू होशियार हो, परमेश्वर कहता है। वो होशियार और बुद्धि से घर बनाया जाता है, लेकिन जो फूलिश रहता है, जो मूर्खता रहता है, वो घर को नीचे गिराता है, परमेश्वर कहता है। आज परमेश्वर कहता है तू मूर्ख मत बन, फूलिश मत हो। आज वो शापित है, इर्मिया 17वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है 5 से 8 वचन तक, यहोवा यो कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन स्थल लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ परमेश्वर के तैर में 17 5 से 8 वचन हमने पढ़ा। यहोवा यह
कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, वह निर्जल देश के आधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन स्थल तथा लोनशाई मतलब जो विल्डरनेस रहता है उस भूमि पर बसेगा। लेकिन धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आज यीशु मसीह आया है, उसने तेरा सब वो विल्डरनेस का एक्सपीरियंस उसने देखा है, तेरा लाइफ देखा है, वो सब अकेले है, तू अकेला है, सब उसने देखा है। आज इसलिए यीशु मसीह तेरे पास आया है। और जैसे मार्था ने उसको उसके घर में उतारा, आज यीशु मसीह कहता है तू भी धन्य होना चाहती है क्या? धन्य होना चाहता है क्या? आशीषित होना चाहता है क्या? वो कहता है धन्य वह पुरुष वह स्त्री जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आज परमेश्वर बोलता है मैं आया हूं तुझे बचाने के लिए, तेरा उद्धार करने के लिए, लेकिन तू भरोसा रखता है क्या? तू विश्वास रखता है क्या? और तू परमेश्वर को अपना आधार मानने को तैयार है क्या? आज वाइज बन, आज होशियार बन, बुद्धिमान बन, आज परमेश्वर पर भरोसा रख। एक ही नाम परमेश्वर ने आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे दिया है, वो यीशु मसीह नाम है, वो यीशु मसीह नाम है, वो यीशु मसीह नाम है। उसके सामने हर एक घुटना टिक जाएगा और हर एक जुबा कबूल करेगी वो प्रभु है। आज सब तेरा विल्डरनेस का एक्सपीरियंस चला जाएगा, बीमारी का सिकनेस का एक्सपीरियंस चला जाएगा, फाइनेंशियल का कर्जे, गरीबी का, पापों का, बुरी लत का, नशा का, बुरा फ्रेंड सर्कल है, आदत है, वो सब चला जाएगा। आज यीशु मसीह आया है, आज तू उसका स्वागत करना चाहता है क्या? भरोसा रखना चाहता है क्या? अपनी समझ का सहारा मत ले, परमेश्वर को अपना आधार मान, तो वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो। परमेश्वर आज उसने तेरा पूरा बचपन से लेकर आज तक तेरा पूरा पास्ट टेंस परमेश्वर ने देखा है। आज सब कुछ भी अच्छा नहीं, सब विल्डरनेस का, सब रिकामा, सब एम्प्टी हो जाने का, खालीपन का अनुभव देखा है। वो सब अपमानित का, लज्जित फज्जित का, अंधकार का, बंधन का, रोने का, बीमारी का, पापों का, शापों का, नाशों का अनुभव देखा है। तेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा है। आज इसलिए यीशु मसीह आज तुझे बचाने के लिए आया है और वो कहता है तू भरोसा रख, ओ तू भरोसा रख, परमेश्वर को अपना आधार मान, मैं तुझे उस वृक्ष के समान बनाएगा जो नदी के किनारे लगा गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो और धूप होगी ना तब उसको न लगेगी। हाँ, कितना भी धूप होने दो तुझे नहीं लगेगा, मतलब कितना भी परिस्थिति आने दो, शैतान आने दो, पूरा नरक आने दो, शैतान के लोग आने दो, विपत्ति आने दो, कर्जा, गरीबी कुछ भी आने दो, और धूप तुझे नहीं चलेगी। क्योंकि यदि परमेश्वर तेरे साथ है तो परमेश्वर कहते हैं रोमियो 8वां अध्याय में कौन तेरे विरुद्ध रह सकता है। आज परमेश्वर तेरे लिए आया है, आज परमेश्वर तेरे बैटल लड़ेगा, आज परमेश्वर तेरे साथ है। वो बोलता है कौन सी भी धूप तुझको न लगेगी और तेरे पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में भी तुझे कुछ चिंता नहीं हो जाएगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हाँ, वो सूखे वर्ष में भी तुझे चिंता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आज यीशु मसीह वो परमेश्वर तेरे पास आया है। क्योंकि एलिया भी जब हम वचन पढ़ेंगे अकाल के समय परमेश्वर ने उसकी सूधी ली और कौवों के द्वारा उसको मांस और रोटी दिन में 2 बार खिलाई, क्योंकि एलिया परमेश्वर के सानिध्य रहता था और परमेश्वर का सुनता था। हाँ, पूरे राष्ट्र में, वो पूरे देश में अकाल था, वो पानी भी नहीं था, लेकिन एलिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का, एलिया ने भी परमेश्वर को अपने जीवन में उतारा था, उसके वचन को उतारा था। वो परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके इच्छा से, उसकी योजना से वो प्यार करने का, और परमेश्वर जो उसके लिए खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा रहता है। जो परमेश्वर के वचन को ऑनर रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर उसका ऑनर रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ लिखता है, 1 शमूएल 2 अध्याय और 32 वचन में लिखा है, परमेश्वर भी उसका इंसल्ट करता है। आज मेरे भाई यीशु मसीह परमेश्वर थे, उसका वचन तेरे पास आया, आज उसके ऊपर उसको इग्नोर मत कर, उसके ऊपर अनबिलीव मत कर, आज उसका ऑनर कर, रिस्पेक्ट कर, लव कर। आज जैसा मार्था ने उसको यीशु मसीह आए तो उसको मार्था के घर में उतारा, आज यीशु मसीह तेरे लिए आया है। उसने तेरा परिस्थिति देखा है, तेरे घर का, ऑफिस का परिस्थिति देखा है, वो बोलता है मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। आज जैसा एलिया अकाल के टाइम में इधर खाने को नहीं रहने का, पानी पीने को नहीं रहने का, बारिश नहीं था 3.5 साल, लेकिन परमेश्वर ने
कौवे के द्वारा मांस और रोटी दिन में 2 बार एलिया को खिलाए, उसको एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में वो एलिया रहने का, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से प्यार करने का, उसका वचन सुनने का। अगर हम भी परमेश्वर को ऑनर रिस्पेक्ट करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, ये दुनिया के ऊपर, दुनिया की बातों के ऊपर, दुनिया की परिस्थिति के ऊपर हम चिंता नहीं करेंगे, हमारा सब भार परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, हमारा बर्डन, और परमेश्वर जो कहते हैं ना उसके ऊपर विश्वास करेंगे ना, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। परमेश्वर के ऊपर जो भी विश्वास करता है ना, परमेश्वर उसे कभी लज्जित फज्जित नहीं करता है। और अलीशा भी जब परमेश्वर, अलीशा जो परमेश्वर के सानिध्य में रहने का ना, आज जब शत्रु उसको मारने को आए ना, तब परमेश्वर का ज्वाला का, अग्नि का रथ और घोड़े उसको बचाने के लिए अलीशा के सराउंडिंग में थे। उसका सेवक वो डर गया, वो शत्रु देखकर वो हाय हाय करने लगा, लेकिन अलीशा डरा नहीं। उसको मालूम था जो शत्रु की ओर है, उसके पक्ष में, उसके साइड से, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास है, क्योंकि परमेश्वर को मैंने उतारा है। अगर तुम आज परमेश्वर को तुम्हारे घर में, जीवन में, सब कुछ में, रिलेशन में, आज सेवा में, सब कुछ में उतारोगे ना, मतलब उससे प्यार करोगे, उसके वचन का ऑनर रिस्पेक्ट करोगे, प्रथम स्थान दोगे, लव करोगे उसके ऊपर, उसकी इच्छा को सुनेंगे, उसके गुप्त स्थल में रहोगे ना, परमेश्वर एक भी शत्रु को, वो कर्जे का हो, बीमारी का हो, करनी का हो, जादू टोना, मंत्र तंत्र, पाप का, फिजिकल एनिमी हो, स्पिरिचुअल एनिमी हो, डेविल हो, हेल हो, डीमन हो, इविल स्पिरिट हो, कौन सा भी ट्रैप हो या पीट हो, परमेश्वर है ना तुम्हारे शत्रु को उसमें गिराएगा। परमेश्वर तुम्हारे शत्रु को लज्जित फज्जित करेगा और तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हें मेज बिठाएगा, वो तुम्हें हेड बनाएगा, ऑनर, ग्लोरी, रिस्पेक्ट वो करेगा। इसलिए ना जब यीशु, हमने पढ़ा लूका 10वां अध्याय 38वां वचन, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, उसकी मरियम, मार्था ने यीशु मसीह को उसके घर में उतारा, और मार्था की मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम तो प्रभु यीशु मसीह को घर में तो उतारते हैं, हमारे जीवन में, हमारे रिलेशन में, हमारे काम में, चर्च में, सब कुछ तो उतारते हैं, और यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को हमने हमारा उद्धार करता, बचाने वाला प्रभु करके स्वीकारा है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? रोज 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 डेली का लाइफ हम परमेश्वर को हमारे लाइफ में प्रभु करके स्वीकारते क्या? उसके वचन को स्वीकारते क्या? रोज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते क्या? रोज परमेश्वर के वचन से प्यार करते क्या? रोज परमेश्वर के वचन को हम मेडिटेशन, मनन करते क्या? रोज हम परमेश्वर को स्तुति आराधना देते क्या? रोज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते क्या? रोज हम उसके सानिध्य में, प्रेजेंस में बैठते क्या और उसका हम सुनते क्या? हम बोलते हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी सब जरूरतें परमेश्वर को बताते हैं, हमारी इच्छा, जरूरतें, प्रॉब्लम परमेश्वर को बताते हैं, उसको ही प्रार्थना बोलते हैं। नहीं, सच्ची प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का सुनना, जैसा ये मरियम ने किया। आज जैसा मार्था ने यीशु मसीह को उसके घर में उतारा, और उसकी मरियम नामक एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनते थे। ओ सच्चा फेलोशिप क्या है? सच्चा परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना क्या है? सच्ची प्रार्थना क्या है? सच्ची स्तुति आराधना क्या है? परमेश्वर का वचन सुनना। ओ जब, इसलिए यीशु बोलता है, जो मुझसे प्यार करते ना, वो मेरे वचन का, आज्ञा का पालन करोगे, वो मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। वही साइन है। आज जैसा परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया ना, उसने उसका एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे ना, उनका नाश न हो जाए, उनको सार्वकालिक जीवन मिले। आज परमेश्वर ने प्यार किया, यीशु ने प्यार किया ना, उसने सिर्फ शब्द से नहीं, वर्ड से नहीं, एक्शन से, कृति से बताया। आज भी हमारा जो भी यीशु मसीह के ऊपर लव है, पवित्र आत्मा के ऊपर लव है, प्यार है, हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर प्यार है, उसके सेवक के ऊपर, चर्च के ऊपर, वचन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर प्यार है ना, हमारे वर्ड से नहीं, हमारे एक्शन से हमें करना है। इसलिए मरियम है ना, उसके यीशु मसीह आए ना घर में, तो मार्था की बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु,
क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। देखो, मार्था ने तो शुरुआत में प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्यार किया और प्रभु को उसके घर में उतारा। और जब प्रभु यीशु मसीह आए ना, तो काम में बिजी थे, वो काम में बिजी थे। वहां पर लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गए। हाँ, वो घबरा गए। हम भी प्रभु यीशु को हमने प्रभु करके स्वीकारा है, वो भरोसा रखते, बाइबल पढ़ते, प्रेयर करते, चर्च में रखते, ओ लेकिन हम परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ के परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। हम हमारे काम में बिजी, हमको लगता है हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। वो परमेश्वर कहता है 1 शमूएल 15वें अध्याय में, वो जो परमेश्वर का वचन सुनते ना, वो यज्ञ से भी वो बहुत बड़ी बात है। वो परमेश्वर का वचन सुनना हर एक यज्ञ से बड़ी बात है। अगर जो परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम मुझे प्रभु प्रभु बोलते हो, लेकिन मैं जो बोलता हूँ तुम क्यों नहीं करते हैं। वो जब हम प्रभु जो कहते हैं वो करते हैं ना, वो तब हम प्रभु के बच्चे हैं। यीशु बोलता है, कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरा पिता है, आज जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार करते हैं ना, वही मेरा भाई है, बहन है और मेरी माता है, यीशु मसीह कहता है। आज मार्था ने तो बुलाया, लेकिन वो इतना काम में बिजी। हमने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारा है, भरोसा रखता है, लेकिन हम इतना काम में बिजी रहते हैं, हमारे बच्चों में, माता पिता में, खुद के कामों में, बिजनेस में। हमें लगता है कि हम सेवा भी करते हैं, लेकिन इतना सेवा करते हुए भी शायद वो यीशु मसीह के लिए हो। आज इतना बिजी होते हैं, लेकिन हमको आज प्रार्थना करने को टाइम नहीं मिलता है, प्रभु का वचन पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, प्रभु का स्तुति आराधना करने को पर्सनली टाइम नहीं मिलता है। पर्सनली एक स्पेशल बेस्ट क्वालिटी का टाइम निकाल कर प्रभु के प्रेजेंस में बैठकर प्रभु को देखना, प्रभु को सुनना हमें टाइम नहीं मिलता है। हमें लगता है हम प्रभु तो उतारा है, यीशु को तो उतारा है, बुलाया घर में, लेकिन अभी हम उसके प्रेजेंस में नहीं बैठते हैं। अभी हमको लगता है हमारी दृष्टि से खुद को हम शाने समझते हैं, होशियार समझते हैं, हमको लगता है हम करेंगे। लेकिन भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि परमेश्वर घर को नहीं बनाता तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही करता है। हाँ, जब तक यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागरण भी व्यर्थ है। तुम सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। हाँ, मार्था काम में उसको लगता मैं करेगी। जैसा अब्राहम और सारा को लगा हम हेल्प करेंगे परमेश्वर को, और उनने इश्माइल को पैदा किया जो देह से था। बाद में उनको दुख हुआ और वो दासी को भी और वो दासी पुत्रों को भी छोड़ना पड़ा। जो परमेश्वर की इच्छा है ना, जग और जगत की बातें चली जाएंगे, संसार और संसार की बातें चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभु का इच्छा है ना वही टिकता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, जब मार्था सेवा करते करते घबरा गए और वो यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हाँ, जब हम सेवा करते करते थक जाते हैं और इतना टायर्ड फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं ना, हम दूसरों को भी नाम रखने को चालू करते हैं। अगर हम दूसरे को नाम रखने को चालू करते हैं, वही साइन है तुम परमेश्वर के प्रेजेंस से, उसके अभिषेक से, उसके वचन से, प्रभु से तुम दूर चले गए हो। आज इसलिए प्रभु में रहना बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हाँ, यीशु बोला, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे कोई छीना नहीं जाएगा। इसलिए मत्ती 6 अध्याय 32-33 वचन कहता है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी।
इसलिए भजन संहिता 137:4-5 में भी लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ, इसलिए यीशु बोला जो उत्तम भाग्य ना मरियम ने चुन लिया है, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठती थी और परमेश्वर का सुनते थे और सब कुछ उसी के द्वारा हो जाएगा, परमेश्वर कहता है।